हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी बोर्ड एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्लास 10 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, बेसिक का, वो आप लोगों ने कवर किया था। उसी बेसिक को हम इस लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसमें आप लोगों ने जो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वहां तक देख लिया था। ठीक है, अब इसमें हम आगे एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एसपीडीएफ में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपका जो एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बेसिकली आपबाहु के नियम पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे जो आपबाहु है वो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बल्कि एक जर्मन भाषा का आपबाहु एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना, रचना करना या निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपबाहु के नियम के अकॉर्डिंग जो एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपके जो एसपीडीएफ देख रहे हो इनको हम क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एसपीडीएफ कोष होते हैं, एसपीडीएफ। ठीक है, और जो इसमें कक्षक की संख्या होती है, कक्षक होते हैं, तो एस में 1 कक्षक होता है, पी में 2 कक्षक होता है, सॉरी पी में 3 कक्षक होता है, डी में 5 कक्षक होता है और एफ में 7 कक्षक होता है। और हर एक कक्षक में कम से कम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात करोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, ठीक है, तो एस में 1 कक्षक का और 1 कक्षक में हम कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2 होती है। पी कक्षक जो होते हैं उसमें 3, जो पी आपका उपकोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं, और एक कक्षक में हम कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसमें कितना हो जाएगा आपका 6, इसमें 10 और इसमें 14, यानी एस में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी उपकोष में हम ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी उपकोष में हम ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एफ उपकोष में ज्यादा से ज्यादा हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके एसपीडीएफ है, ठीक है, वो कोष के ही सब पार्ट है। बेसिकली जो आपका के एलिमेंट था, के एलिमेंट क्या कहलाते थे, हमारे कोष कहलाते थे। ठीक है, तो जो एसपीडीएफ है वो कोष के ही सब पार्ट है, मतलब और छोटे छोटे पार्ट जो है वो आपके ये कोष के ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आगे। इसमें आपका ये आपको याद रखना है कि एस में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में ज्यादा से ज्यादा 6, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 1 से 30 तक तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2p के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 3s के बाद आप 3p में इलेक्ट्रॉन भरते हो, 3p के बाद आप 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हो, 4s के बाद आप 3d में इलेक्ट्रॉन भरते हो। 1 से 30 तक तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखने के लिए इस ऑर्डर को, आप पर्टिकुलर ऑर्डर को याद रखना होगा। ठीक है, इस ऑर्डर को एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रखा जा सकता है, तो चलिए उस ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है, आप बेसिकली समझ लो कि आपके जैसे सिटी में, ठीक है, कोई आपके जैसे एसएस, एक स्कूल आपका एसएस है। ठीक है, एक स्कूल आप समझ लो कि आपका पीएस नाम का आपका, जैसे एक स्कूल आपका क्या एसएस है। आप ये समझ लो कि आपके सिटी में 2 पीएस कॉलेज है। ठीक है, फिर आप समझ लो कि आपकी सिटी में ही क्या 2 डीपीएस कॉलेज है। ठीक है, फिर आप ये समझ लो कि आपके सिटी में कोई एफडीपीएस नाम के कॉलेज 2 कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एसएस कितने टाइम्स है, 1 बार। ठीक है, तो आप क्या लिखो एस 1 बार लिख लिया। फिर क्या पीएस कितने बार है, 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख लो, पीएस। ठीक है, फिर डीपीएस कितने बार है, 2 बार है, तो डीपीएस, फिर डीपीएस, फिर एफडीपीएस कितने बार है, 2 बार है, तो एफडीपीएस।
फिर एफ डी पी एस, ये हो गया। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो एस होता है, एस के लिए जो पी होता है एस पी के बराबर होता है नंबरिंग में, ठीक है। और जो एस होता है वो डी से एक कम होता है, ठीक है। और मतलब जो एस से डी एक कम होता है, और जो एस होता है वो एफ से 2 कम होता है, ठीक है। तो जैसे नंबरिंग करो, पहले एस वाले की नंबरिंग कर लो, 1s 2s 2p, सॉरी 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s एंड ये आपका 8s हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे 2s क्या होता है, p आ रहा है वो s के बराबर होता है तो ये 2p हो जाएगा, 3s आ रहा है और p क्या होता है s के बराबर होता है तो ये 3s हो जाता है, ठीक है 3p। अब इसे 4s लिखा हुआ, अब d आ रहा है, d क्या होता है s से एक कम होता है, यानी 4 लिखा हुआ तो इसको क्या लिखेंगे 3d, ठीक है। अब p आ रहा है, p क्या होता है s के बराबर होता है तो ये आपका 4p हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 5 आ रहा है, फिर d आ रहा है, ठीक है। d क्या होता है एक कम होता है तो ये आपका 4d हो जाएगा। अब s जो होता है p के इक्वल होता है तो आपका ये 5s, ठीक है। 6s आ रहा है, 6s, फिर आपका f आ रहा है, ठीक है। f आपका s से कितना कम होता है 2 कम होता है तो ये क्या हो जाएगा 4f, ठीक है। फिर d आ रहा है, d कितना कम होता है 1 कम होता है तो आपका हो जाएगा 5d, ठीक है। फिर आपका p आ रहा है, p क्या इक्वल होता है तो आपका 6s 6p हो जाएगा, ठीक है। 7s आ रहा है, फिर आपका f आ रहा है, 2 कम होता है तो 5f, d 1 कम होता है तो 6d, ठीक है। s क्या होता है इक्वल होता है तो 7s, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप क्या बना लो, पर्टिकुलर ऑर्डर लगा लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऊपर ऑर्डर लिखा तो स्टार्टिंग से देखोगे आप जो 30 तक तत्वों के लिए हमको केवल इतने की जरूरत पड़ती है और ये ऑर्डर आपको मिल गया। बाकी आप आगे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहो तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर को आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग आगे भी देखना चाहो तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर को आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि आप लोगों ने इस ऑर्डर को ट्रिक के माध्यम से समझ लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एस में ज्यादा से ज्यादा हम कितने इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, पी में हम ज्यादा से ज्यादा 6, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन आता है। अब यह समझ लो कि आपके ये घर के कमरे लगे हुए हैं, ठीक है। जो एस टाइप का कमरा है उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, जो पी टाइप का कमरा है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। जो डी टाइप का कमरा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, और जो आपका एफ टाइप का कमरा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1s के लिए। तो एच में हम पहले इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो 1s हो जाएगा। इसके पास कितना 1 है तो पहले वाले में आप 1 फिल कर दो। फिर क्या है, हीलियम आता है 2, ठीक है। अभी एस वाले में कितना फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो ये हो जाएगा 1s2। फिर आपका लिथियम आता है Li3, ठीक है। तो इसमें हम मैक्सिमम 2 ही फिल कर सकते हैं, 3 नहीं फिल कर सकते, तो ये आपका फिल हो गया। तो आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वाले में सेंड कर देंगे, यानी 2s1। ऐसे आपका 4 बेरिलियम हो जाएगा 1s2 2s2। फिफ्थ नंबर पे बोरॉन 1s2 2s2। एस वाले मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, इसलिए इस पर 2 फिल करेंगे, ठीक है। आपका अभी यहाँ पे बच रहा है 2 और 2 4 हो रहा है, तो 2s के बाद क्या आ रहा है 2p आ रहा है, तो 2p क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 6 नंबर हो गया आपका। 7 नंबर नाइट्रोजन के लिए इसी प्रकार से 1s2 2s2 2p3। 8 नंबर ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। 9 नंबर फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5। 10 नंबर नियॉन के लिए 1s2 2s2 2p6। ये हो गया, ठीक है।
11 नंबर सोडियम के लिए बात करोगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 6 p वाले कितना मैक्सिमम रहता है आपका 6 फिल कर सकते थे 2 पे के बाद क्या है 3s तो आगे क्या हो जाएगा ये 3s1 12 नंबर मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 13 नंबर एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 14 नंबर सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ठीक है 15 नंबर फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 16 नंबर सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 17 नंबर क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 18 नंबर आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 19 नंबर पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब इसमें 6 बन सकते हैं p वाले में तो 3s 3p के बाद क्या आ रहा है 4s पे क्या हो जाएगा 4s1 ऐसे 20 नंबर कैल्शियम क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये हो गया ठीक है ये 1 से 20 तक तत्वों का हो गया चलिए हम आगे देखते हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं ठीक है तो 21 से आगे कंटिन्यू करते हैं 21 में हमारा क्या हो गया स्टेडियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड ये 3d1 फिर 22 स्केडियम टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 23 नंबर वेनेडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 24 नंबर क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 25 नंबर मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 अब इसी जगह पे 24 वाले बताना है आप लोगों को कि जो 24 हमने जैसे वहाँ पे केल्विन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था कि 24 और 29 क्या होते थे आपके अपवाद होते थे सेम कंडीशन यहाँ भी होता है तो यहाँ से क्या होता है कि आपका 4s का एक इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से निकल करके 3d में चला जाता है तो ये 4s1 और ये 3d5 हो जाता है 24 और 29 के लिए ऐसा होता है बाकी आपका जो ऊर्जा बॉडी चलता रहता है ठीक है आपका जैसे अगला हो गया 26 आयरन इसका करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ठीक है 27 नंबर आपका कोबाल्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 28 नंबर आपका निकेल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 29 नंबर आपका कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
आपका जेड है। तो इसका हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एसपीडीएफ में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1 से 30 तक तत्वों का वो हो गया। ठीक है, तो हमने बेसिकली इससे पहले जो आपको यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ था उस ऑर्डर अकॉर्डिंग आप 30 से ज़्यादा तत्वों का भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसके बाद हम आपका नेक्स्ट जो बेसिक में है आपका हम आयंस की चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आयंस की। ठीक है, तो जो आयंस है, आप आयंस से हेल्प से अगर आप लोग कुछ बेसिक्स जो आयंस होते हैं अगर वो आपको उसके नेम लर्न है, ठीक है, उन पे कितना प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है अगर ये आपको याद है, ठीक है, तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, इसमें आपके बेसिकली दो आयंस आ रहे हैं, कौन कौन से, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, सोडियम आयन आपका क्या होता है Na+ आपका सोडियम आयन होता है। क्लोराइड आयन क्या होता है Cl- आपका क्या होता है क्लोराइड आयन होता है। अब यहाँ पे बेसिकली चार्ज देखते हैं, इस पे +1 चार्ज है -1 चार्ज है, चार्ज दोनों में बराबर होने चाहिए, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा इसका NaCl। जैसे सेकंड पे आपका हमने लिख दिया सोडियम फास्फेट। ठीक है, सोडियम फास्फेट। ठीक है, अब आपका सोडियम आयन क्या होता है Na+ आपका सोडियम आयन होता है। ठीक है, फास्फेट आयन क्या होता है PO4 3- आयन होता है। ठीक है, फास्फेट आयन क्या होता है PO3- आयन होता है। अब चूंकि यहाँ पे अगर देखो इस पे क्या -3 चार्ज है और इस पे +1 चार्ज है, तो चार्ज को बेसिकली बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आप 3 का गुणा कर दोगे तो एक सोडियम पे 1+ चार्ज होता है और 3 सोडियम पे क्या हो जाएगा 3+ चार्ज। चार्ज आपका बेसिकली बराबर हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na3PO4। ठीक है, जैसे आपका थर्ड नंबर पे हो गया सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम हमारा Na+ होता है, कार्बोनेट आयन क्या होता है CO3 चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज का माइनस कर दो, उसको बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा NO2CO3। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा आयन क्या होता है H+ हमारा हाइड्रोजन आयन होता है। सल्फेट आयन क्या होता है SO4 2- आयन होता है। अब बेसिकली यहाँ पे कितना चार्ज है -2 चार्ज है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा H2SO4। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ जो बेसिक महत्वपूर्ण आयन से अगर आप उसके नाम क्लियर होंगे, ठीक है, तो आप लोग आसानी से जो बेसिक जो कोई भी आपका कंपाउंड है उसका फॉर्मूला आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो जो कुछ बेसिक्स आयंस होते हैं अगर आप उसको आप लोग याद कर लो तो आपका जैसे कोई भी फॉर्मूला मुझे उसको आप क्या करोगे आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक्स में आपका जो बेसिक्स लेक्चर चल रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री के लिए वो आपके लिए यहीं तक थे। ठीक है, आगे जो हम लेक्चर्स देखेंगे वीडियोस देखेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग जो क्लास 10 केमिस्ट्री के सब्जेक्ट यानी जो आपके टॉपिक्स हैं यानी जो आपके पास चैप्टर्स हैं उस पर मेनली हमारा उस पर फोकस होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हिंदी बोर्ड एकेडमी चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।